वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से और आपको बताएं कि हज महंगा करना हुकूमत को महंगा पड़ गया। हज अखराजात में इजाफा करते ही हर तरफ से हुकूमत पर तनकीदी हमले शुरू हो गए। सेनेट इजलास में हुकूमती इकदाम को हाजियों पर ड्रोन हमला करार दे दिया गया। ऑपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की पहली हज पॉलिसी को मायूस कुन करार देते हुए कहा, हुकूमत हज को महंगा करके हाजियों की बददुआएं ना ले। जवाब में अली मोहम्मद खान बोले, नमाज दौर में जो सब्सिडी दी गई वो मौजूदा हुकूमत को अदा करना पड़ रही है। हुकूमत की कोशिश कर रही है कि हज से पहले हाजियों को रिलीफ फराहम कर सके। महंगा हज अरकान सेनेट अवाम से हम आवाज। हज अखराजात में 60% इजाफे को हाजियों पर ड्रोन हमला करार दे दिया। कहा, रियासत मदीना की बात करने वालों ने लोगों को मदीना जाने से ही रोक दिया। तहरीक इंसाफ हाजियों की बददुआएं ना लें, सब्सिडी दें। मदीने की रियासत के दावेदारों ने एक दफा फिर अपनी दावे की नफी की है और उसका सबूत अपने हज पॉलिसी से फराहम कर दिया है। हाजियों के किराए में इजाफा यकीनन ये एक शर्मनाक फैसला है। जितनी हुकूमतें बीच में आई हैं 25-30 साल में, उन सब ने सब्सिडी दी है हज के लिए और इस हुकूमत ने आके कारनामा अंजाम दिया है। आटा, चीनी, दाल, गैस, बिजली, तेल, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो गई। अब अबादत को भी महंगा कर दिया। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान जवाब में बोले, ये तासुर देना दुरुस्त नहीं। हज अखराजात बढ़ाकर हाजियों को हज से रोका जा रहा है। नवाज दौर में इलेक्शन जीतने के लिए हज सब्सिडी दी गई, वो मौजूदा हुकूमत भुगत रही है। कोशिश है हज से पहले रिलीफ दें। नॉर्मली जब किसी चीज़ में सब्सिडी की ज़रूरत हो और कोई रिलीफ चाहिए होता है तो असद उमर साहब उस पर ज़ाहिर है, क्योंकि ख़जाने का वो ख्याल रखते हैं, तो वो उनकी तरफ से इतनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन इस पे असद उमर साहब की सपोर्ट थी, वो चाह रहे थे कि मिले, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो ना किया जा सका। वो मैं आपको बताता हूँ। अब भी हमारी ख्वाहिश है कि इसमें रिलीफ मिल जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वफाकी वजीर खजाना असद उमर को हदायत की कि वो हाजियों को सब्सिडी दें, ये अच्छी बात होगी। कैमरामैन हमदोश डार के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। रियासत मदीना का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराएं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, ख्वाहिशती हज पर सब्सिडी दी जाए, मगर काबीना ने तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। अब हज पर वही जाएगा जो जाने की इस्तात रखता होगा। उधर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हज पर सब्सिडी को इबादत की बुनियादी फ़िलासफ़ी से मुतसादिम करार दे दिया। जिसके पास पैसे हो वही हज के लिए जाएगा। रियासत मदीना का मतलब मुल्क को फलाही रियासत बनाना है, मुफ्त हज करवाना नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वाज़े कर दिया, पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना, मदीना रियासत का तो ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ और पाकिस्तान की सब्सिडी फेंको और जिस पे हज फ़र्ज़ है वो फरीज़ा भी कौम की और पब्लिक मनी पे करे, इसका तो हरगिज़ ये मतलब नहीं। गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास से फ़ौन सुनने उठा, इख्तलाफात का तासुर गलत है। वफाकी वजीर ने हुकूमत से नाराज़गी की भी तरदीद कर दी। वो कैबिनेट की राय थी और जब कैबिनेट का फैसला होता है वो सबका फैसला होता है, हमें वो फैसला, हम उस फैसले के हिस्सा हैं। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी हज पर सब्सिडी के मामले पर ट्विटर पर वजाहत की। लिखा कि सब्सिडी हज इबादत की बुनियादी फिलॉसफी से मुतसादिम है। हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत ने अवाम को मक्का और मदीना जाना भी मुश्किल बना दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हज पैकेज मुस्तरद करते हुए मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हज अखराजात में इजाफे पर हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। मरियम औरंगजेब के मुताबिक हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या है जो वज़ीर आला बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कंदकोट में खिताब, हुकूमत पर ताबड़तोड़ तनकीद कर दी। बोले, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर आज नहीं आने देगी। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करती। हुकूमत ने रोजगार देने का वादा किया लेकिन लोगों को बेरोजगार कर दिया। जिस हुकूमत ने वादा किया था कि वो इतने सारे जॉब्स देंगे, नया हुकूमत ने सिर्फ आवाम से जॉब्स छीने, हर सेक्टर में
अनफॉर्चुनेटली अवाम बेरोज़गार हो रही। जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। ये जो सिलेक्टेड हुकूमत होते हैं वो अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करते। जहाँ खान साहब जाता है अयूब खान का बड़ा तारीफ करता है। सियासी ऑप्शन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। हम 18वीं आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त ख़राब नहीं कर सकते। अगर वो हमारे बात नहीं मानते हम एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है अगर बाकी आ रहा है तो ये अच्छी बात है। पंजाब जैसा सूबा पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुज़दार। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद का जवाब देने वफाकी वज़ीर मुराद सईद मैदान में आ गए। कहते हैं उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला होने पर बिलावल को एतराज़ क्यों ना हो। वो तो ऐसे वज़ीर आला चाहते हैं जो उनके लिए बेनामी अकाउंट का इंतज़ाम और करप्शन का दिफा करे। बिलावल भुट्टो बता दें सिंध में तालीम पर खर्च होने वाले बजट का हिसाब कौन देगा। बिलावल को ऑक्सफोर्ड में बैठे बैठे विरासत में हुक्मरानी मिली। बिलावल दूध के दांत गिरने से पहले कंपनियों के शेयर होल्डर बन गए। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत 1 लाख गैर मुस्तहिक लोगों को नवाजने और मियांवाली में एक ही माह में दोहरी इमदाद दिए जाने का इंकशाफ सामने आया। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स में बेकायदगियों का मामला जेर बहस आया। शहबाज शरीफ ने कहा पेपरा का कुछ पता नहीं, पूरी तैयारी से आया करें। DGFIA ने जुमेरात को तफसीली ब्रीफिंग के लिए वक्त मांग लिया। अहम खबर से आपको आगाह करें। नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स केस में करप्शन रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर अरसाल करने के अहकामात दे दिए। नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड की मीटिंग हुई। मुल्जिम फवाद हसन फवाद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने की मंजूरी दे दी गई। रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और डायरेक्टर रमजान शुगर मिल्स हमजा शहबाज मरकजी मुल्जिम नामजद हैं। इसके हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल बलोच से। सुहेल बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात करें नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड में आज होने वाले अहम फैसलों की, जिसमें साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ जो हैं और उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो उन दोनों पर रमजान शुगर मिल केस में तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए रेफरेंस दायर करने के अहकामात की रीजनल बोर्ड ने मंजूरी दे दी गई है और उन पर मुबैना तौर पर 21 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम हैं और उस रेफरेंस की मंजूरी जो है वो चेयरमैन को भिजवा दी गई है। वहां से मंजूरी होने के बाद फौरी तौर पर एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया जाएगा, जबकि फवाद हसन फवाद जो कि उनके खिलाफ भी नैब की जानिब से तहकीकात को मुकम्मल करते हुए आमदन से जायद सजात अहकामात दे दिए। बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच। दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी डील के बाद ढील चाहते हैं जो कि नहीं मिलेगी। उनका टोपी ड्रामा आश्कार करता रहूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने पर लीगी रहनुमाओं की नींदें हराम हो गई हैं। एक नहीं 2 PAC होंगी। मुस्लिम लीग की ऑडिट रिपोर्ट्स अब खुद देखूंगा। वज़ीर रेलवे की तनकीद पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी चुप न रह सके। जवाबी वार करते हुए कहा शेख रशीद तो जमहूरियत का कूड़ादान है, ऐसे आदमी की अहलियत एक काउंसलर की भी नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शेख रशीद आया तो आगे मैं मौजूद होऊंगा। शेख रशीद हमेशा नवाज शरीफ के वोटों से मुंतखब हुआ है। वज़ीर आला पंजाब पर बरसते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा उस्मान बुज़दार हुकूमत चलाने की अहलियत नहीं रखते, उन्हें बनी गाला से कंट्रोल किया जा रहा है। प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म करने की काविश। वज़ीर ख़जाना असद उमर बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लाइन में लगे। वहां मौजूद हमारे एंकर पर्सन जमील फारूकी को उन्होंने बताया कि वुज़रार आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मज़ीद क्या बातचीत हुई, आइए देखते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का फज़ल। आज मैंने आपको एयरपोर्ट पे इस तरह से एक कॉमन मैन की हैसियत से लाइन में खड़े होकर अपना बोर्डिंग पास बनवाते हुए देखा है। बड़ी खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। This is a positive gesture indeed. ये कॉमन और अनकॉमन कौन होता है? इंसान होता है। नहीं सर, पहले लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे ये कि इस तरह कोई मिनिस्टर जो है ना किसी जगह पे आम लोगों के बीच खड़ा होकर, बड़ा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हमारा माशरा था और सोसाइटी थी। तो ये तब्दीली महज यहीं तक तब्दीली है या आगे भी इससे जाना है?
पहली बात तो ये, तो आपको सिर्फ तवक्को नहीं रखनी चाहिए, बट आपको याद रखना चाहिए आप मेरी तनख्वाह देते हैं। ठीक है ना, मैं तो टैक्स पेयर की तनख्वाह के ऊपर नौकरी कर रहा हूँ। सो अगर कोई ज़्यादा अपने नखरे दिखाते ना तो उसको तो वैसे ही टाइट कर देना चाहिए। राइट। आने वाले दिनों में और किस तरह की तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपकी कैबिनेट से? असल जो तब्दीली है मुल्क के अंदर वो तो ये है कि एक ऐसा मुल्क में निज़ाम पैदा हो, एक ऐसा माशरा पैदा हो जहाँ पर इंसाफ हो, जहाँ पर लोग जो हैं वो तरक्की करें, वो कामयाबी हासिल करें जो मेहनत करते हैं, जिनमें काबिलियत है, ना कि ये कि वो किस घर में पैदा हुए। असल तब्दीली तो उस दिन आएगी। खान साहब के बारे में इंटरनेशनल लेवल के बड़े ज़बरदस्त तज्ज़ियाकारों ने लिखा है कि ही इज़ द सेकंड ग्रेट लीडर इन पाकिस्तान। ये किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरा, उनकी काबीना में अगर कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, इन केस, मतलब ये मेरे कमेंट नहीं है, लोग कहते हैं इन केस, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, अगर इनकॉम्पिटेंट है तो क्या उनको रिमूव किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी कैबिनेट मेरी नहीं है। आप हैप्पी हैं? आप हैप्पी हैं अपने मिनिस्ट्री से? चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद उबलता चश्मा। कोर्ट का खुसूसी बेंच 4 फरवरी को समाअत करेगा। उधर मुद्दई जलील ने GIT के सामने जाने से इनकार कर दिया। आज भी मुजरिमान की शनाख्त परेड मुअख्खर करना पड़ेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बासर मुल्क के लिए काम करने वाले जासूस नेटवर्क का खत्म कर दिया। गिरफ्तार अफराद में एक ऑफिसर यूरोप में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में खिदमत सरअंजाम दे रहा था। खुफिया इदारों की कामयाब कार्रवाई। दुनिया के एक ताकतवर और बाअसर मुल्क के खुफिया इदारे के लिए काम करने वाले जासूस नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफसरान पर मुश्तमिल नेटवर्क मुल्क में कायम किया गया था। जराये का कहना है कि एक रिटायर्ड सीनियर तरीन सिक्योरिटी एहदेदार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस में खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने तमाम अफराद को गिरफ्तार करके उनसे मज़कूरा गैर मुल्की एजेंसी के साथ ताल्लुक के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी। गिरफ्तार अफराद में एक अफसर यूरोप के एक दारुल हुकूमत में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने में खिदमत सरअंजाम दे रहा था। जराये का कहना है कि नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। आलू के काश्तकारों का किसी सूरत माली नुकसान नहीं होना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत। आलू के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए पीर को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज 10 रोजा दौरे पर 3 फरवरी को बैरून मुल्क जाएंगे। लीगी रहनुमा ने अपने दौरे से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का आगाह कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में ECL में नाम डालने और निकालने का तरीकाकार फराहम करने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने नैब और वफाकी हुकूमत से 20 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को कल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का पेशी के मौके पर एहतजाज का फैसला, कारकुनों को कॉल दे दी। बरतानवी अदालत दाखिला ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2017 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की शरह 73% कम हुई। कराची में ऑपरेशन के बाद अमन अमान में बेहतरी आई। वक्त एक ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज वेलकम बैक। माह फरवरी के आगाज पर भी मुल्क के बेशतर शहर बादलों की लपेट में है। मैदानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। शुमाली वजीरिस्तान में भी बर्फबारी का नया रिकॉर्ड बन गया। अभी रुख करेंगे कोटली आज़ाद कश्मीर का, जहां एक ऐसी जगह मौजूद है जहां ठंडा ठार दरिया और गर्मा गर्म चश्मे साथ साथ बहते हैं। ऐसे गर्म चश्मे के 5 मिनट में अंडा उबाल लिया जाता है। सयाहों की बड़ी तादाद इस इलाके का रुख करती है। सरदार साइरस निसार की रिपोर्ट देखते हैं।
सर्द तरीन मौसम में गर्म उबलता पानी। कुदरत का ये करिश्मा देखना हो तो कोटली के इलाके तता पानी का रुख करें। एक तरफ दरियाए पूंछ का ठंडा ठार पानी बह रहा तो दूसरी तरफ गर्म चश्मे। सयाह बड़ी तादाद में इस मुकाम का रुख करते हैं। पानी ऐसा गर्म है कि अंडा रखें तो अगले 5 मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाए। कुछ लोग तो जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए इस पानी की भाप भी लेते हैं। सर्द मौसम में मुकामी आबादी कपड़े धोने और नहाने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल करती है। सयाहत को फरोग देने के लिए आजाद कश्मीर हुकूमत ऐसे खूबसूरत मुकामात पर तवज्जो दे तो बड़ा रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है। साइरस निसार, नियो न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। शदीद बर्फबारी, खून जमाती हवाएं, मनफी 49 पारे से रियासत मिडवेस्ट में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। शिकागो में 9 लोगों की अमवात के बाद अमेरिका में बर्फ ने 21 अफराद की जान ले ली। अमेरिका बर्फ का बरआज़म बन गया। बर्फानी तूफान ने लोगों की जानें ले ली। मिनीसोटा में सर्दी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा -46 डिग्री तक गिर गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। शिकागो का ओहेयर एयरपोर्ट 700 मनसूख परवाजों के साथ सरे फहरिस्त। मुतअद्दिद रियासतों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर, आमदोरफ्त भी मुअत्तल होकर रह गई। साद रफ़ी के पीएससी में शमूलियत के नोटिफिकेशन में बिलावजह ताख़ीर की जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने साद रफ़ी को पीएससी में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब से। अभी आपको बताएं कि साद रफ़ी के पीएससी में शमूलियत के नोटिफिकेशन में बिला वजह ताख़ीर की जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने साद रफ़ी को पीएससी में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आपको बताएं कि साद रफ़ी के पीएससी में शमूलियत के नोटिफिकेशन में बिला वजह की ताख़ीर की जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने साद रफ़ी को पीएससी में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आपको बताएं कि साद रफ़ी के पीएससी में शमूलियत के नोटिफिकेशन में बिला वजह ताख़ीर की जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने साद रफ़ी को पीएससी में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इसमें बिला वजह की ताख़ीर की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब से। मलिक साहब बताइएगा, साद रफ़ी के पीएससी में शमूलियत के नोटिफिकेशन में बिला वजह की ताख़ीर की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम नहीं है। अगर पीएससी के चेयरमैन ने और फिर एक पार्टी ने अगर उनका नामजद है तो हुकूमत को उसका रुकन बनाना उनके लिए लाजम है। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस किस्म के ताखीरी हरबे मैं समझता हूँ पहले भी जैसे कि इख्तियार किए गए थे, ये दुरुस्त अमर नहीं है। उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक साहब रुकन पार्लियामेंट हैं, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी न करना, ये भी मैं समझता हूँ जमहूरी रवायात के मुनाफी है। इस किस्म के वाक़यात तो जब मुल्क के अंदर आमराना दौर था, सदर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस दौरान भी इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए, बल्कि जो उस वक्त भी लोग थे उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए जाते थे। तो ख्वाजा साद रफीक के प्रोटेक्शन आर्डर ना जारी करना मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से एक मनफी रवायात को फ़रोग दे रहा है, जिसकी रोकथाम होनी चाहिए और उनके प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी होने चाहिए। और अगर पार्टी ने उनकी नामजदगी की है तो मैं समझता हूँ हुकूमत को पार्टी के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब वक्त देने के लिए। मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रुख करेंगे कराची का, जहां सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तौर पर कायम 5 मंजिला इमारत को मिसमार करने के दौरान बिल्डर की जानिब से मज़ामत का सामना करना पड़ा। कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा में 6 गैर कानूनी दुकानों, फुटपाथ और कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। कराची में एक जानिब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तो दूसरी जानिब बड़े काबिजीन के खिलाफ मुकम्मल खामोशी। शहर के ऐन वस के इंतहाई कीमती जमीन पर लैंड माफिया का राज है। नक्शे से पूरा कब्रिस्तान ही गायब कर दिया गया। रजब अली की रिपोर्ट देखते हैं।
नियो न्यूज बना एक बार फिर पाकिस्तानियों की आवाज। कब्जा माफिया को किया बेनकाब। कराची शहर के अहन वस्त की इंतहाई कीमती जमीन पर लैंड माफिया का राज। बोल्टन मार्केट के बम्बई बाजार में लैंड माफिया ने पूरा कब्रिस्तान ही गायब कर दिया, जहां अब सिर्फ पार्किंग एरिया और इर्द गिर्द रिहायशी इमारतें खड़ी हैं। माफिया को बेनकाब करने पर नियो न्यूज की टीम को धमकियां भी दी गयी। क्या मतलब है आपका? आप ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान था, घुरकर ने कब्जा किया, आपके पास क्या प्रूफ है? इलाका मकीनों ने भी कब्जा माफिया के डर से चुप साध ली। अभी देखो ये कब्रिस्तान थे ना, अभी देखो इधर की कितने बना गया, झुकिया बना लिया है, इधर उधर सब जगह बनाई है, अंदर में बनाया है ना, अंदर में भी बने आए मकान। बुजुर्ग सियासतदान और रहनुमा जमात इस्लामी मोहम्मद हुसैन मेहनती कहते हैं कि कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल करने और कब्जे में तमाम इदारे मुलविस हैं। KMC के साथ मिल के किसी ने यहाँ पर पार्किंग लॉट बना लिया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर 12 बरस पहले सील किया जाने वाला कब्रिस्तान कैसे खाली प्लॉट में तब्दील हुआ, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में मीडिया हाउस से कारकुनान की बरतरफियों वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरा नेशनल प्रेस क्लब के सदर शकील करार की क़यादत में किया गया। मुजाहिरे में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी शिरकत की। खिताब में हामिद मीर का कहना था कि मीडिया मालिकान ने एंकर समेत सीनियर्स की तनख्वाहों में कमी कर दी है, तो फिर कारकुन सहाफ़ियों को क्यों निकाला जा रहा है? मिलजुल कर बातचीत से मसला हल करना होगा। हुकूमत को गैर मुतनाज़ बकायाजात अदा करना होंगे और मुतनाज़ रकम पर बात करना होगी। और अब चंद खबरें सोशल राउंड अप में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडेक्टिव ग्रुप मलेशिया की मुलाकात। एडेक्टिव ग्रुप पाकिस्तान में अगले 5 सालों में $250 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। जुड़वा शहरों में एक बार फिर मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई। ड्राइवर्स का मुतालबात की मंजूरी तक बस सर्विस न चलाने का ऐलान। बसें सेक्रेटरीट स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी। कराची में ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर ने चालान के पैसे न होने पर मोटरसाइकिल सवार मजदूरों का मोबाइल रख लिया। मिन्नत समाजत पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हुकाम ने वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। पिशावर भानामाड़ी के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल जाँ भाग। मुल्जिमान फरार। अजमेर शाह की नमाज जनाजा। मलिक साज शहीद पुलिस लाइन में अदा। पुलिस हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। और करक में ख्वाजा सरा के कत्ल के खिलाफ मानसेरा में ख्वाजा सराहों का एहतजाजी मुजाहिरा। प्रेस क्लब से खत्म नब्बत चौक तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की